अष्टमें पाठ है लोहतुल्ला। और लोहतुल्ला पाठ में अब इसमें अभ्यास प्रश्नों में 5वां प्रश्न, 4 प्रश्न हो गए थे। 5वां प्रश्न, तत्पदम रेखांकितम, तत्पदम रेखांकितम, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्, कुरुत यत्, कि उस पद को रेखांकित करो जहां क में दिया गया लेप प्रत्यय नास्ति। लेप प्रत्यय नास्ति, लेप प्रत्यय नास्ति, कि उस पद को रेखांकित करो जहां लयप प्रत्यय नहीं है। तो इसमें पहले नंबर पर ये क में प्रश्न दे दिया कि लयप प्रत्यय जहां पर नहीं है उस पद को रेखांकित करना है, और उसमें पद दिए हैं विहस्य, विहस्य। दूसरा है लोह सहस्रस्य, लोह सहस्रस्य, लोह सहस्रस्य, संबोध्य, संबोध्य, आदाय, ये 4 पद दिए गए हैं। तो इसमें विहस्य पद परिचय के अनुसार देखते हैं तो वी उपसर्ग है, हस्य धातु आ गया और लयप प्रत्यय। तो इसमें लय प्रत्यय आ रहा है। लोह सहस्रस्य, 1000 लोह से बनी हुई, यानी पूर्ण रूप से लोहे से बनी हुई। तो यहाँ लोह पद है और दूसरा सहस्रस्य। तो इसमें ये देखते हैं कि यहाँ षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। और संबोध्य में सम उपसर्ग है, बोध धातु है और लयप प्रत्यय आ गया। और आदाय में आ उपसर्ग है, दा धातु है और लयप प्रत्यय। तो इसमें 3 पद विहस्य, संबोध्य और आदाय, ये 3 पद क्या है, इसमें लयप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और रेखांकित हमें करना है कि जो पद जिसमें लयप प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है उस पद को यहाँ रेखांकित करेंगे। तो रेखांकित करना होगा आपको लोह सहस्रस्य पद को। इसमें लोह सहस्रस्य पद रेखांकित होगा। और इसका तो अगर आप लिखते हो तो उत्तरम में ये लोह सहस्रस्य, लोह सहस्रस्य, क्यों कि इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, न कि लयप प्रत्यय का। अब इसमें दूसरा ख में यत्र द्वितीया विभक्ति
नास्ति। जिस प्रकार से यहाँ लयप प्रत्यय दिया गया उसी प्रकार इसमें द्वितीय विभक्ति देखेंगे। तो द्वितीय विभक्ति में प्रश्न लिखेंगे ख, जो पांचवें प्रश्न का ही भाग है। पांचवें प्रश्न में क का दिया था लयप प्रत्यय नास्ति, तो ख में दिया गया यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति। यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति। यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति। तो इसमें ये कहता है कि जहां द्वितीय विभक्ति नहीं है उस पद को रेखांकित करना है। तो इसमें श्रेष्ठीनम, पहले पद पर श्रेष्ठीनम, दूसरा शब्द है स्नानोपकरणम, स्नानोपकरणम, तीसरा सत्वरम, चौथा कार्ये कारणम, कार्ये कारणम। एक पद इसमें श्रेष्ठीनम, दूसरा स्नानोपकरणम, तीसरा सत्वरम और चौथा कार्ये कारणम। तो इसमें श्रेष्ठीनम पद में द्वितीय विभक्ति है, स्नानोपकरणम द्वितीय विभक्ति है और कार्य कारणम में द्वितीय विभक्ति है। तो सत्वरम पद है उसमें द्वितीय नहीं है। तो यहाँ उत्तरम में आपको लिखना है सत्वरम। कौन सा पद लिखेंगे? सत्वरम। ये क्या है? सत्वरम, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होगा शीघ्र, जल्दी। तो ये हो गया अव्यय पद। तो इसमें सत्वरम पद में कोई विभक्ति नहीं है। तो यहाँ ये अव्यय पद है सत्वरम। अब इसमें ग में 5 का जो प्रश्न है उसमें तीसरा भाग इसका ग में यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, कि जहां षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यतः, पश्यतः, स्ववीर्यतः, स्ववीर्यतः, श्रेष्ठीन, श्रेष्ठीन, सभ्यानाम, सभ्यानाम, ये 4 पद आ गए। और इसमें ये देखना है कि षष्ठी विभक्ति
कौन से में नहीं है? तो पश्यतः षष्ठी विभक्ति है। स्ववीर्यतः, स्ववीर्यतः पद में पंचमी विभक्ति आ गई इसमें, और श्रेष्ठी में षष्ठी विभक्ति है, और सभ्या नाम इसमें षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ इसमें उत्तरम स्ववीर्यतः, स्ववीर्यतः। इस प्रश्न में 3 भाग हैं, तीनों में इस प्रकार से कि स्ववीर्यतः से भिन्न क्यों है, इसको रेखांकित क्यों करना है कि यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, न कि इसमें षष्ठी का। अब देखिए आगे छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में संधि नाम संधि विच्छेदेन संधि नाम या संधि नाम संधि विच्छेदेन विच्छेदेन संधिना संधि विच्छेदेन वा रिक्त स्थानानि वा रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानानि पूर्यतः। रिक्त स्थानानि पूर्यतः कि संधि अथवा संधि विच्छेद से, संधि अथवा संधि विच्छेद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न में है। तो श्रेष्ठया है, क में लिखा है श्रेष्ठ, श्रेष्ठया है। ये के पहले हलंत वर्ण आ गया तो यण संधि कौन सी होगी? यण संधि की श्रेष्ठी ई बड़ी आती है, और या में आ गया तो इसका विच्छेद लिखेंगे श्रेष्ठी धन आ है, श्रेष्ठी धन आ है। ये का हो गया ई, और इससे आ लगा गया तो आ है, श्रेष्ठी धन आ है, श्रेष्ठया है। और संधि का नाम लिखेंगे यहाँ यण। आपको इसमें संधि का नाम नहीं लिखना है, केवल खालिस्तान दिया गया तो खालिस्तान में लिखना है। यहाँ खालिस्तान ये दिया गया है जिसमें विच्छेद लिखेंगे। अब ख में पहले खालिस्तान दिया है और बाद में इसका विच्छेद दिया गया है द्वौ धन अपि, द्वौ धन अपि। औ दव में औ के बाद ए, तो यहाँ औ होता है अयादि संधि। यहाँ अयादि कि अयादि में आव, औ का आव परिवर्तित होता है तो आव ने पर आ, दव में
आ द्वा और वह में ए मिल गया, वह पूरा हो गया, और पी द्वावपी, दो धन अपी का द्वावपी, द्वावपी और अयादि संधि। तीसरे नंबर पर ग में दिया है पुरुषोपार्जिता, पुरुषोपार्जिता, पुरुषोपार्जिता। पुरुषोपार्जिता में आगे जो खालिस्तान दिया गया है उसमें लिखा है पुरुष और प्लस फिर खालिस्तान लिख दिया, तो यहाँ ओ गुण हुआ इसका ऊ का, तो आगे वाला पद आ गया उपार्जिता। और गुण संधि, कौन सी संधि होगी? गुण संधि। पुरुषोपार्जिता पद का विच्छेद होगा पुरुष धन उपार्जिता, पुरुष धन उपार्जिता। घ में पहले खालिस्तान दिया है और फिर विच्छेद दिया गया है, जिसका संधि करके लिखना है यथा धन इच्छया, यथा धन इच्छया। आ के बाद ई, तो इसमें आ ए या आ के बाद में ई तो गुण ए हो जाएगा, गुण क्या होगा? ए। तो इसमें ए परिवर्तित होगा आ और ई के स्थान पर ए, तो यथेच्छया शब्द बनेगा, यथेच्छया, यथेच्छया शब्द आ जाएगा और संधि होगी गुण। अब इसमें पांचवें नंबर पर स्नानोपकरणम, स्नानोपकरणम, स्नानोपकरणम शब्द है, तो इसमें पहले खालिस्तान दिया है और खालिस्तान के बाद में लिखा है उपकरणम, तो ओ का हो गया, तो कौन सी संधि? गुण, यानी इसमें ए और उ मिलकर के ओ गुण होता है, तो स्नान, खालिस्तान में लिखेंगे स्नान, स्नान धन उपकरणम, स्नान धन उपकरणम। छठा प्रश्न, छठा शब्द दिया है च में, पहले खालिस्तान और बाद में दिया है स्नान धन अर्थम, स्नान धन अर्थम। अब इसमें न का ए और अर्थम का ए, दोनों ए और ए मिलकर के दीर्घ होगा, तो यहाँ दीर्घ संधि और आ हो गया, शब्द बनेगा स्नानार्थम, शब्द होगा स्नानार्थम, स्नानार्थम, स्नान धन अर्थम, स्नानार्थम। इस प्रकार से ये छठे प्रश्न में जो खालिस्तान है इनकी पूर्ति करनी है। अब देखिए सातवां प्रश्न, सातवें नंबर पर प्रश्न कहता है समस्त पदम विग्रहम व लिखत, विग्रहम व लिखत है।
कि समास करके समस्त पदम का अर्थ हो गया समास करके, कि समस्त पद या समास करके अथवा विग्रह करके लिखिए। विग्रहम व लिखत, तो विग्रह करके लिखिए, कि समास करके अथवा विग्रह करके लिखिए। 7वां प्रश्न कह रहा है, और इसमें एक तो है विग्रह, पहले दिया है विग्रह और दूसरा है समस्त पद। विग्रह और समस्त पद, तो इसमें क में शब्द दिया गया है स्नानस्य उपकरणम। स्नानस्य उपकरणम, स्नानस्य उपकरणम। तो यहाँ स्नानस्य षष्ठी भक्ति लुप्त होती है, तो इसमें तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और समस्त पद बनेगा इसका स्नानोपकरणम। स्नानोपकरणम विग्रह पद होगा स्नानस्य उपकरणम। फिर ख में यहाँ समस्त पद दिया गया है। गिरी गुहायाम, गिरी गुहायाम, गिरी गुहायाम। तो गिरी गुहायाम में अब खालिस्तान में विग्रह पद लिखना है गिरे गुहायाम। गिरे हैं गुहायाम, गिरे हैं गुहायाम। इसमें तत्पुरुष समास होगा और ग में विग्रह पद दिया हुआ है धर्मस्य अधिकारी। धर्मस्य अधिकारी, तो इसमें वही तत्पुरुष समास और विभक्ति लुप्त होने पर ए का दीर्घ हो गया धर्माधिकारी। समस्त पद होगा धर्माधिकारी। धर्मस्य अधिकारी का समस्त पद होगा धर्माधिकारी। ग्रह में विभवहीन, ग्रह चौथा पद पहले खालिस्तान दिया है और फिर समस्त पद दिया गया है विभवहीन। विभवहीन, इसका विग्रह पद लिखना है तो विभवात हीन है। विभवात हीन, पंचमी तत्पुरुष विभवात हीन है। विग्रह पद होगा विभवात हीन है। इस प्रकार से ये साथ में जो ए का दिया गया है वह होगा। अब इसमें आ में साथ में दूसरा प्रश्न है। आ में यथापेक्षम अध्युलिखितानाम, यथापेक्षम अध्युलिखितानाम, यथापेक्षम अध्युलिखितानाम शब्दानाम सहायतया, शब्दानाम सहायतया
लोहतुल्ला लोहतुल्ला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषया लिखत है। संस्कृत भाषया लिखत है। तो इसमें अपेक्षानुसार यथापेक्षम अपेक्षानुसार निम्नलिखित शब्दों की सहायता से लोहतुल्ला नामक कहानी या लोहतुल्ला कहानी का सारांश संस्कृत में लिखिए। तो इसमें जैसे शब्द दिया वणिक पुत्र, लोहतुल्ला, वणिक पुत्र है, लोहतुल्ला, वृत्तांतम, श्रेष्ठीनम या श्रेष्ठीन गतः, श्रेष्ठीनम गतः, स्नानार्थम, अयाचत, ज्ञात्वा, प्रत्यागत, प्रदानम। ये शब्द दिए गए हैं। तो इसमें जो कहानी का सारांश लिखवाया है, जिसमें ये शब्द दिए गए हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द दिए गए हैं। इन 10 शब्दों का ही प्रयोग करके वाक्य बना दो। तो वाक्य बनाने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। जो अपना पाठ है लोहतुल्ला, उसमें देखो वणिक पुत्र कौन से वाक्य में आया है। तो वणिक पुत्र में वाक्य है कि पूरा जीर्ण धन नामक वणिक पुत्र आसीत। वणिक पुत्र आसीत। ये बुक में से छांट दिया। इसी प्रकार से लोहतुल्ला शब्द का जो वाक्य आया है कि सह धनहीन एकाम लोहतुल्लाम कश्यापि श्रेष्ठीनम, कश्यापि श्रेष्ठीन गृह नए क्षिप्तम। तो इस प्रकार से इसमें ये वाक्य जैसे देखा, उसी प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में हुआ है वह वाक्य पाठ में से छांट लेंगे और सीधा संस्कृत भाषा में ही हमें लिखना है। तो इस प्रकार से ये अपना 7वां प्रश्न हुआ। इसमें ये 7 प्रश्न हैं और इन 7 प्रश्नों को इसी प्रकार से जैसे बताया गया वैसे ही गृह कार्य में
करना है। अब देखिए आज के लिए गृह कार्य में प्रश्न 5, 6 तथा 7 करना है। तो ये 3 प्रश्न आपको करके लाने हैं और इसके साथ में ही ये अपना 8वां पाठ पूरा हो गया।